सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं एक विशेष जानकारी सभी दर्शकों को देना चाहता हूँ अतिसार के बारे में। अतिसार मतलब दस्त के बारे में कि दस्त अचानक कैसे लग जाता है। लोग कहते भाई जी हमने कुछ खाया पिया नहीं, ऐसा कोई बहुत परहेज किया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं खाया है, फिर भी हमको जो है दस्त लग गए हैं, 2-3 दिन से बहुत परेशान हैं। हमारा पेट बार बार जो है तो लेटरिन करने का मन करता रहता है और साफ़ नहीं होता है। तो इसको मैं आपका मेन कारण बता दूं, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। अग्निमंद, जब आपकी जो खाना पचाने की अग्नि होती है पेट में, जब वो मद्दी पड़ जाती है और जब वो उसकी पचाने की क्षमता कम हो जाती है तब ये लक्षण बनते हैं। और इसके क्या है कि अग्निमादक मंद होने के कारण बढ़े हुए द्रव्य धातु के से भर जाता है, धातु से आपका पेट मल से भर जाता है। क्योंकि जब पाचक क्रिया बराबर नहीं चलेगी, अग्निमंद आपका काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक वो जो है भर जाएगा और वो जो है मल आपका गुदा मार्ग से बाहर निकलने लग जाता है। और जब गुदा मार्ग से बाहर निकलेगा तो परेशानी तो होगी, आप फ्रेश नहीं हो पाएंगे, बार बार जो है आप टट्टी जाएंगे और आपको दिक्कत जो है बन जाएगी। तो उसे जो है कहते हैं, उस जब ये लक्षण बन जाते हैं उसे कहते हैं अतिसार, मतलब दस्त कहते हैं। शब्दों में दस्त कहा जाता है, अतिसार माने दस्त, जो कि ये लक्षण आपको बनते हैं। तो ये लक्षण बनते हैं। ये बीमारी जो है आंतों की बीमारी भी इसको कहा जाता है। जैसे लोग कहते हैं ये आंतों की बीमारी है या आंतों में समस्या है आपके, तो ये आंतों की बीमारी भी बन जाती है। इसको वैदिक भाषा में ये भी कहा जा सकता है। वैद्य लोग जब नारी देखते हैं तो ये आंतों की बीमारी निकल करके आती है। लोग कहते हैं या तुम्हारी आंतों में दिक्कत है, तुम्हारे आंतों में सूजन आ गई है, तुम्हारे आंतों में समस्या है, तो इसको आंतों की बीमारी भी कहते हैं। दस्त लगने के मुख्य कारण मैं आपको बता दूँ, जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, दूषित भोजन करते हैं, कोई भी जाएंगे होटल में जाएँ तो वह कहीं भी जो बासी भोजन मिल जाएगा और कैसा भी भोजन मिल जाएगा, उनको नहीं नशे में कि क्या सेवन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उस समय के हिसाब से। कभी ऐसा हो जाता है नहीं भी शराब पिए हुए हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा बासी भोजन है, कोई अन्य कहीं होटलों में जाएंगे, कहीं छलिया वालों को ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसके कारण ये पेट में दिक्कत हो जाती है। अब भोजन जो है गरिष्ठ भोजन करने, जैसे कोई गरिष्ठ भोजन कर लिया जो पाचक क्रिया के हिसाब से ज़्यादा लोड ले रहे हैं आप, जितना आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर की अंगें जितना नहीं काम कर रही हैं, उससे ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ भोजन ले रहे हैं और उसको बहुत से लोग भूख भी नहीं है तब भी खा लेते हैं, चलो ये मिल गया है तो खा लिया जाए। तो ऐसा नहीं, जब ऐसी चीज़ें खाएंगे आप तो इससे दिक्कत तो आपको बनेगी। और कभी कभी क्या होता है, कोई ठंडी चीज़ आदमी ने खाया, अचानक कोई खाया ठंडा चीज़ भी गर्म मिल गई तमाम, तो गर्म भी खा लिया, तो ठंडा गर्म भी कर लेते हैं लोग बाग। तो इससे दस्त जो है ऑटोमेटिक लग जाते हैं। तो ये दिक्कत तो पैदा होगी। अजीर्ण हो जाता है, कोई चीज़ खाना खा लेंगे अजीर्ण हो जाएगा, कहते यार हमारे लग रहा है उल्टी होने वाली है, पेट से उल्टा हो रहा है, ऊपर को चढ़ रहा है भोजन। तो ये सब दिक्कतें जब आती हैं, इसीलिए अब पेट बराबर आपका साफ़ नहीं होगा। जब पेट बराबर नहीं साफ़ होगा तो आपको ऑटोमेटिक दिक्कत बनी जाएगी। तो ये दिक्कत बनने के जो है मुख्य कारण क्या बनेंगे, जब दिक्कत बनने वाली होगी तो आपको इस तरह की समस्या आएगी आपके सामने। जैसे जो है पेट में मरोड़ होगी, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आएंगी, खट्टी डकारें आपको आएंगी, खट्टी डकारों की शिकायत हो जाएगी आपको, और दस्त लगने की जो है यही पहचान है। अगर दस्त इस तरह की आपको लक्षण बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमको इस चीज़ की समस्या से हमको ये समस्या हो गई है। आपको फिर दस्त जो है समझ लीजिए, अगर दस्त लग, इसके बाद ऐसा होने के बाद दस्त लग रहे हैं तो फिर इसका मैं उपाय भी बताऊंगा। इसकी पहले पहचान कर लीजिए, क्योंकि अन्य कारणों से भी ये रोग होते हैं। अगर इस कारण से इस तरह के आपको लक्षण बनते हैं तो जो मैं दवा बताऊंगा वो दवा उसमें पूरा काम करेगी। तो ये समझ लीजिए इस तरह के लक्षण होते हैं। तो इस दस्त की ये पहचान है। पेट में दर्द मीठा बना रहेगा, आपके पेट में दर्द होता रहेगा, तो बार बार आपको मल त्यागने का मन करेगा, बार बार सोचेगा कि मल करने जाएंगे। और दस्त के साथ साथ कभी अगर बार बार आप दस्त जाएंगे तो कभी दस्त साथ साथ आपको ब्लड भी उसमें आ जाएगा, खून भी दस्त की जगह से, टट्टी की जगह से निकलने लग जाएगा। तो अगर ऐसे लक्षण आपके बनते हैं, ऐसी समस्या आपके सामने आती हैं, तो मैं आपको एक औषधि बताने जा रहा हूं। ऐसे लक्षणों में आप उसको बना करके सुबह शाम 2-3 दिन तक अगर उसका सेवन करते हैं तो इससे बिल्कुल राहत पा जाएंगे आप।
इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलने वाला है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, और जैसे लक्षण इस तरह बताया है ऐसे लक्षण बनते हैं, ऐसी समस्या आती है, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप अगर बराबर सेवन करते हैं तो अवश्य लाभ मिलेगा। आपको लेना है 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम धनिया और 50 ग्राम जीरा। उन तीनों चीज़ों को लेकर के आपको क्या करना है, बढ़िया महीन जो है पीस लेना है, और पीस करके एक पाउडर बना करके और इसको छान लेना है। और छान करके 1 चम्मच सुबह या आधा चम्मच ले लें या 1 चम्मच ले लें, छोटी चम्मच अगर है मीडियम चम्मच में तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को इसमें काला नमक मिला करके और मठा के साथ में लेना है आपको। मट्ठा गाय का हो या भैंस का हो या बाज़ार से ले आइए, ध्यान दीजिए। तीनों चीज़ों को मिला करके बढ़िया पीस करके काला नमक मिला करके पाउडर बना कर रख लीजिए एक डिब्बे में, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप मठा के साथ में लीजिए। आप 24 घंटे में इस मर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने इसके कारण भी बताए हैं, लक्षण भी बताए हैं। अगर इस तरह से ऐसा होता है तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो मेरा 100% का दावा है आप इस मर्ज से बिल्कुल मुक्ति पा जाएंगे। और अगर आपको इससे मुक्ति मिलती है, राहत मिलती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे मेरे वीडियो आने वाले नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, तो अन्य लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूँ। मेरा जो है कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र है, बिजली खेड़ा में बीच में। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। आप किसी तरह की कोई जानकारी ले सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, अथवा आप दुकान आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है। तो आप जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से बना करके अपने मर्ज से मुक्ति पाइए और आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार।